नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार दिन के निचले स्तर पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। निफ्टी 150 पॉइंट टूट गया है। सेंसेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स, मिड कैप इंडेक्स, बैंक निफ्टी 5 के 5 बड़े इंडाइसेस लाल निशान में है। और बड़े लंबे समय से आप सभी के साथ एक ही चीज कह रहा हूं, फ्रेश कैपिटल डिप्लॉय मत करना। आपको कितने भी लाइफ हाई लगते हुए दिख जाए, फ्रेश कैपिटल डिप्लॉय मत करना। फ्रेश कैपिटल मतलब नया पैसा बाजार में मत लगाना, क्योंकि इंडेक्स पे आपके लिए 14 दिन कंटिन्यू लाइफ हाई लगा। क्या पोर्टफोलियो में पैसा बना? नहीं। अब तो इन्वेस्टर परेशान होने लगा, अब दर्द में है, दुख में है। अब वो शेयर बाजार छोड़ना चाहता है, बस उसका भाव आ जाए, लेकिन मिल नहीं रहा भाव दोस्तों। ऐसे में आपको कोई कुछ भी बोलता रहे, स्टिल आपको फ्रेश कैपिटल नहीं लगाना है। अब क्यों नहीं लगाना है, उसके पीछे रीजन सुनिए। देखो क्या स्टॉक्स चल रहे हैं, स्टॉक तो चल ही नहीं रहे, पोर्टफोलियो तो हर दिन नीचे आ रही है, इंडेक्स कुछ भी कर दे। अभी देखते ही देखते अपना इंडेक्स 200 पॉइंट नीचे हो गया। निफ्टी करंटली 200 पॉइंट नीचे होता हुआ दिख रहा है दोस्तों, और 25,000 के नीचे फिसल रहा है। ये नेगेटिव नहीं, बेहद नेगेटिव चीज है। 25,000 के नीचे फिसलना अपने आप में बहुत ज्यादा नेगेटिव है। और वीकली क्लोजिंग है दोस्तों, आज वीकली क्लोजिंग है, भूलिएगा मत। और अगर आप इस वीक की कैंडल उठा के देखो ना, एक पूरे वीक की, मंडे टू फ्राइडे की, आज फ्राइडे ही है, पूरे वीक के लो पे खड़े हैं इस समय हम, पूरे वीक के लो पे। आप कहोगे भाई इसमें क्या बड़ी बात है, तो सुनिए बड़ी बात क्या है। आपने प्रीवियस वीक के जो क्लोजिंग दी थी ना, प्रीवियस वीक, वो 25,235 पे दी। इस वीक की ओपनिंग कहां हुई है? 25,333, 100 पॉइंट्स ऊपर, और वहीं से आप नीचे आ रहे हो, यानी डबल टॉप वीकली बेसिस पे कंफर्म हो गया है। ठीक है जी, तो ये बहुत ज्यादा नेगेटिव होता हुआ दिख रहा है। मैंने कल भी अपनी वीडियो में क्रिस्टल क्लियर वर्ड्स में बोला था, अगर 25,000 के नीचे निकलेंगे तो स्लाइटली नेगेटिव या फिर न्यूट्रल कह लीजिए, लेकिन 24,800 गया तो नेगेटिव है। अब मेरे लिए आखिरी लेवल, आखिरी पड़ाव 24,800 का रह गया है दोस्तों। और मैं चाहता तो यह हूं कि वीकली बेसिस पे हम 25,000 के ऊपर बंद हो जाए, तो थोड़ा दिल को शांति मिलेगी, मानसिकता ठीक रहेगी। अदरवाइज टेंशन ज्यादा है। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि जो आपकी पोर्टफोलियो वो बेच दो, वो बेचने की बात तो हमने अभी तक करी नहीं, क्योंकि मार्केट तो इवेंचुअली बुल केस में ही चल रहा है, वो तो ऊपर जाना है, वो हम सबको पता है। लेकिन उससे पहले कितना दर्द देगा वो कौन डिस्कस करेगा। और प्रॉब्लम सबसे बड़ी वहां है कि इन्वेस्टर ने जो खरीदा हुआ है वो 5% भी टूट रहा है ना, वो सोच रहा है अपॉर्चुनिटी है, बाय ऑन डिप करो, एक्यूमुलेट करो, और वही बस गलती हो रही है। आपका फ्रेश कैपिटल भी जा रहा है मार्केट में, और वहां भी लॉस आएगा। मैं आपको बता रहा हूं, आपने जो तेजी देखी है ना, वो बहुत बड़ी तेजी है दोस्तों। उसके सामने अगर शेयर 50% भी चटक जाए, टूट जाए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है स्टॉक को, कंपनी को, क्योंकि भागे बहुत है। तो पहली अपडेट तो यही है कि मार्केट थोड़ा प्रॉब्लम दिखाता हुआ दिख रहा है। मार्केट ब्रेथ थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लम दिखा रही है। शुरुआत बहुत इंटरेस्टिंग हुई आज, हल्का निफ्टी नीचे बोला 40-50 पॉइंट, फिर हरे निशान में लौट गया। मैं देख ही रहा था, मैं कह रहा था ये हो क्या रहा है, ये ऊपर क्यों आ रहा है, ये हरे निशान में क्यों आ रहा है। फिर समझ में आया 5 मिनट बाद ये ट्रैप है। फिर वो एकदम से तोड़ा, ऐसा मतलब आप सीढ़ी से उतर रहे थे, फिर अचानक से आपने क्या करा, एलिवेटर पकड़ा, ऊपर चले गए एक सीढ़ी, और फिर सीधे किसी ने धक्का दिया ऊपर से। इस तरीके से माहौल बनाया गया आज सुबह सुबह निफ्टी में। अभी डे लो के पास ही आप लोग ट्रेड करते हुए दिख रहे हो। स्मॉल कैप इंडेक्स जो हरे निशान में था, आधे % नीचे हो चुका है। मिड कैप 1% नीचे होने को दिख रहा है। बैंक निफ्टी 1%, बैंक निफ्टी अपने लेवल्स को तोड़ रहा है, कुछ इंपॉर्टेंट 51,000 के पास आता हुआ दिख रहा है, ये लेवल तोड़ रहा है, इंपॉर्टेंट लेवल्स। मिड कैप इंडेक्स भी 1% नीचे आता हुआ दिख रहा है, 550 पॉइंट नीचे। और बैंक और केवल निफ्टी 25,000 के नीचे आराम से ट्रेड कर रहा है। अब इसे कोई जल्दबाजी नहीं है। 25,000 के नीचे जितनी ज्यादा देर टिकेगा, 25,000 पे कॉल राइटर एक्टिव हो जाएगा, मैं बता रहा हूं, और ये नीचे चला जाएगा। सेंसेक्स 590 पॉइंट नीचे दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सेक्टर स्पेसिफिक बात करते हैं। भैया हरियाली देखने के लिए तरस गई हैं आंखें आज तो। एक ऐसा सेक्टर नहीं है जो हरे निशान में हो। पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स 2% नीचे, कंटिन्यू कह रहा हूं। ये जो सरकारी स्टॉक्स की तेजी है भूल जाओ। आपके साथ मजगांव, एचएएल, बीडीएल, बीईएल, हिम्मत होती है, हिम्मत चाहिए होती है जब 1.5 लाख करोड़ का अप्रूवल आ जाए, और उसके बाद मैं आपसे कहूं ये खरीदने का मौका नहीं है। ट्रोलिंग भी झेलनी पड़ती है ऐसे समय पे जब शेयर 7% ऊपर खड़ा है, और आपसे कहूं कि ये लेने का मौका नहीं है, ये ट्रैप हो सकता है। आप देखो आज फिर से टूट गए। गार्डन रीच 3.5% नीचे खड़ा है आपका। मजगांव डॉक 3% नीचे खड़ा है। 4700 वाला 4400 आ गया, 10% हो गया, ऑलमोस्ट 10%, 10 नहीं तो 8 तो हो गया। ये 8% 2 दिन में बचाया आपके भाई ने आपका।
तो ये कन्विक्शन कॉन्फिडेंस दोस्तों तेजी में ना नहीं होगा किसी के पास, ये बड़ी मुश्किल से आता है। और अगर गलत पड़े तो ट्रोलिंग झेलनी पड़ती है, वो तैयार रहते हैं, लेकिन जो दिख रहा है वो आपके साथ शेयर करना मेरा पहला कर्तव्य होता है। तो ये आपके साथ चीजें शेयर करी थी, आप देख लो कहां से कहां खड़ी हैं। और उस दिन कमेंट भी था एक भाई का कि भाई कल ले लेता तो ठीक था, आज आपके चक्कर में ले नहीं पाया। 100 रुपए बढ़ा था, मात्र 100 रुपए में कमेंट आ गया, जिसमें मैं आपसे 3 महीने के, आप मेरे को ये बताओ यार, एक दिन शेयर चल भी गया, वो हम नहीं पकड़ सकते ना एक दिन, लेकिन आप मेरे को ये बताओ आपकी पोर्टफोलियो में जो पड़ा है वो 15 दिन 20 दिन में क्या पैसा बना रहा है? एक आध दिन तो वो भी उछल जाता है, नहीं बना रहा तो यार इतनी मोटी पोर्टफोलियो आप देख पा रहे हो, वो पैसा नहीं बना रही, तो फिर आपका नया शेयर कैसे बना देगा? पैसा कहीं नहीं बन रहा है, पैसा टूट रहा है। पैसा अगर कहीं बन रहा है तो वो इंडेक्स में बन रहा है, और अब तो इंडेक्स भी नीचे आ रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वीडियो स्ट्रेच हो रही है क्योंकि बोलने के लिए बहुत कुछ है। अब गोदरेज इंडस्ट्री का 6.5% स्टॉक ऊपर है। अब ये देखो, एक दिन ये कभी कभार कोई भी भाग रहे हैं, ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज अच्छा कर रहा है, मैरिको अच्छा कर रहा है, फिनोलेक्स लिमिटेड अच्छा कर रहा है, फ्लोरोकेम अच्छा कर रहा है। टॉप लूजर में इंडस टावर है, जीएनएफसी है, इंडिगो पेंट्स है, सफायर फूड है, गार्डन रीच है, जीएमआर एयरपोर्ट्स है, ऑयल इंडिया है। ऑयल इंडिया तो भैया 750 से 630 हो गया, ये क्या कच्चे तेल में पिटाई पड़ी कि ये तो बेचारा धड़ाम ही हो गया पूरा। निफ्टी पे आ जाते हैं दोस्तों, 41 शेयर लाल निशान में देखने को मिल रहे हैं। एसबीआई टॉप लू, मतलब दिग्गज नीचे आज है, एसबीआई 3% नीचे है। एक रिपोर्ट आई है, नेगेटिव रिपोर्ट है गोल्डमैन सैक्स की, आई थिंक डबल डाउनग्रेड, उसके चलते नीचे है। रिलायंस 0.25% नीचे है, ये दो ही मिलकर मेरे को लग रहा है निफ्टी को आज तोड़ रहे हैं। रिलायंस 0.2% नीचे है, एसबीआई 0.3% नीचे है। तो ये दिग्गज कंपनियां जो है ना, ये बाजार को तोड़ने का काम कर रही है। आई थिंक केवल 9 शेयर हरे निशान में, एलटीआई माइंट्री, बजाज फाइनेंस आउट परफॉर्म कर रहा है भाई, बजाज फिनसर्व भी अच्छा कर रहा है, ब्रिटानिया, एशियन पेंट, चुनिंदा नाम है जो हरे निशान में। एक बार निफ्टी को ये देखते हैं कि कौन कंट्रीब्यूट कितना कर रहा है, क्योंकि जहां तक मेरे को लग रहा है एसबीआई और रिलायंस तोड़ रहे हैं आज निफ्टी को पूरी तरीके से। रिलायंस 43 पॉइंट्स का, ओ माय भाई 200 से भी ज्यादा नीचे हो गया है मार्केट इस समय, 205 पॉइंट नीचे हो गया काम से। रिलायंस 43 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन दे रहा है और एसबीआई 22 पॉइंट का, तो ये दो मिलकर ही के लिए निफ्टी को करीब करीब 65 पॉइंट नीचे घसीट रहे हैं। तो ये मार्केट की पहली अपडेट थी। अगली वीडियो में स्टॉक स्पेसिफिक बात करूंगा, बट बाजार से सावधान रहिएगा, अभी फिर से कह रहा हूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।